चलिए बच्चों, आज मैं संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, आज मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ इसी पद्धति का, और आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन परफेक्ट नंबर, है। जैसे कि आपको ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन मान लीजिए 36, दूसरा रहेगा 6, तीसरा रहेगा मान लीजिए 48 और चौथा रहेगा 50, मान लीजिए 50। इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? तो आप लोग क्या समझ लेते हैं, 36 को कितने बच्चे मार देते हैं आंसर, क्योंकि 36 सोचते हैं परफेक्ट नंबर है, जबकि देखिए 36 जो है स्क्वायर है, ना कि परफेक्ट नंबर है। हम लोग सोच लेते हैं जो 36 होगा, क्यों? क्योंकि पेपर में हड़बड़ी भी रहती है और समझ नहीं आते, जिनके बच्चे 36 सोचते हैं वर्ग है और इसको आंसर मार के चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक, और इनके गुणनखंड का योग जो होगा, इनके योग के गुणनखंड का जो योग होगा ये संख्या से डबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 36, तो 36 का गुणनखंड क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 6, इंटू 9, इंटू 12, इंटू 18, इंटू खुद 36। इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है, या ऐसे सबसे अच्छा, गुणा का चिन्ह मत दीजिए। आप लोगों को पता होगा 36 जो है वो 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी है, 12 से है, 18 से, कुछ 36 से है। तो इसका योग करोगे और 36 का डबल क्या होता है, 72 होना चाहिए। जैसे आप जोड़िए 36 और 18 कितने होंगे, 54। 54 में अगर 12 को जोड़ देते हैं तो 66, 66 में अगर आप 9 को जोड़ देते हैं तो 75, 36 से डबल हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन, जैसे कि 6, तो 6 क्या है, 1 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और खुद 6 से भी जाएगा। अब इनका योग करके देखिए, 1 और 2 3, 3 6 और 6 12, मतलब ये इनका योग जो है ये संख्या से डबल है कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, 12, ठीक है, ना कि 36। 36 गलत है, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया 6, तो 6 आंसर है। आप चाहो तो इसको सूत्र विधि से भी बना सकते हैं। संपूर्ण संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, संपूर्ण संख्या का एक सूत्र भी है हमारा, इसका सूत्र है 2n - 1, फिर सेम 2n - 1, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, n जो है ना, यहाँ पर आप लोग n का जो मान है वो अभाज्य संख्या रखेंगे। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है अभाज्य संख्या क्या होती है।
ठीक है, आप लोगों को पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र करके बता दिया था, जो अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या है, आप लोगों को बताया था 2। इस पे रख के देखते हैं क्या होता है। 2 के पावर 2 माइनस 1, इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 के पावर माइनस 1। तो जैसे कि 2 के पावर 2 मतलब 4 में से 1 गया तो कितना, 3। इसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिए। 2 के पावर 1 मतलब 1 और 2 के पावर 1 मतलब 2, इसका गुना कीजिए 6। तो देख लीजिए आपका, या तो आप सूत्र के माध्यम से बनाइए, या तो आप इसको याद कीजिए, इनका गुणनखंड का योग इनके योग के क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको और चेक करना है दूसरा परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो जैसे कि दूसरा अभाज्य क्या है आपके पास, 3 है। इसको रख के देख लेते हैं हम लोग। तो 2 के पावर 3 माइनस 1, फिर 2 के पावर 3 माइनस 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 7। 3 और 3 के पावर 1 माइनस हो जाएगा तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 7 चौक 28। आप ये फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, आप गुणनखंड का भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा संपूर्ण संख्या है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में हैं तो याद रखना तो बहुत चीज़ पड़ता है। 6 हो गया, 28 हो गया, 48 हो गया, और आपका 8128 हो गया, और डॉट 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 और भी हैं बहुत सारे। लेकिन पेपर में इससे ज़्यादा नहीं देगा वो। अगर मान लीजिए ज़्यादा देगा ना तो आपको करोड़ों में चले जाएगा, लाखों में चले जाएगा, तो उतना ऑप्शन नहीं देगा। अगर दे देता है तो आप लोग ये सूत्र का यूज कर लीजिए, 2n माइनस 1 2n माइनस n के पावर माइनस 1 कर देंगे, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण। और यही बच्चों आप लोग संपूर्ण संख्या, या इसके लिए आप लोग नोट नहीं तो एक लिख लीजिए। इसके लिए मैं एक नोट लिखा देता हूँ। जैसे संपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड का योग उस संख्या के 2 गुना हो। मेरे हिसाब से अब आप लोग परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म, या इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम पेयर्स की संख्या कितनी है। आपको ऑप्शन में रहेगा 10, 14, 8, 5। अब आपको इसमें खोजना है जो ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य। तो सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या मैंने पहले पाठ में पढ़ाया है। ऐसी संख्या जो स्वयं से या जिसका 2 गुणनखंड से ज़्यादा ना हो, वो अभाज्य संख्या है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो पहले देख ले, फिर सेकेंड वीडियो को देख ले। तो पहले देखिए, अभाज्य संख्या मेरे को लिखने में मुश्किल से आप लोगों को 10 से 15 सेकेंड लगेगा। जैसे कि अभाज्य संख्या है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं, सॉरी 17, 19, 23 के बाद है आपका 29 के बाद है 31 के बाद है सीधे 39, फिर 41, फिर 43। या अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम उसको बोलते हैं जिन अभाज्य संख्या के मध्य में
अंतर 2 हो, अंतर कितने का हो? 2 हो। जैसे कि देखिए 3 और 5 ये 1 हो गए, 5 और 7 ये 2 हो गए, 11 और 13 ये 3 हो गए, 17 और 19 ये 4 हो गए। इसके बाद 41 और 43 ये 5 हो गए, 59 और 61 ये 6 हो गए, 71 और 73 ये आपके 7 हो गए। पूर्णांक संख्या 1 से 100 तक बोला था तो इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5 में ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए और एक 8 हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए? 8। तो इसका आंसर कितना है? 8। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा नोट आप लोग। जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके मध्य कहते हैं जो अभाज्य संख्या के मध्य अंतर 2 हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 8। अब एक चीज़ यहाँ पर और एक क्वेश्चन सब बनता है, वो आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्वेश्चन बनता है। कभी कभी पूछता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद रखिएगा 25 ठो है। ठीक है, फिर 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, इसमें याद रखिएगा 15 है। इसके बाद फिर याद रखिएगा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है। इसके बाद फिर याद रखिएगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, 50 और 100 तक में हमें अभाज्य संख्या चाहिए तो 10 है। इसके बाद 25 से 50 तक अभाज्य संख्या, तो 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? 6 है। ठीक है, आप लोगों को देखना होगा तो इसमें देख लीजिएगा। अब आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी बताया था, मैं इस चैप्टर में फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो याद रखिएगा 2 है। ये अभाज्य भी है और याद रखिएगा सबसे छोटी सम अभाज्य बोले अभाज्य संख्या तो भी 2 है। याद रखिएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो याद रखिएगा बच्चों 3 है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 ही है जो सबसे छोटी भी है और विषम भी है और ये अभाज्य भी है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 कैसे लगा? आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अगला नेक्स्ट पार्ट लेके फिर बहुत जल्दी आऊँगा।